नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित मिश्रा स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। वंदे मातरम पर विवाद क्यों? वंदे मातरम संसद में बहस का विषय, चर्चा का विषय क्यों बना हुआ है? पीएम मोदी ने इस पर बहस की है। अच्छा खासा बहस हुआ है। कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही पार्टियां आपस में भिड़ पड़ी हैं। वंदे मातरम का इतिहास क्या है? क्यों ये विवादों में रहा है? आखिर क्या वो लाइनें हैं जो हटा दी गई थी जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा? आज की वीडियो में हम लोग डिटेल से चर्चा करेंगे। आप देख पाओगे ये आर्टिकल वगैरह है, आज के दिन पर यही टॉपिक बना हुआ था। संसद में बहस का विषय भी था और संसद में इस पर बहस भी हुई है। कल राज्यसभा में भी बहस होगी, अभी आज लोकसभा में बहस हुई है। तो वीडियो में बने रहिए, आज पूरा धागा खोलने वाले हैं इस मुद्दे का। लेकिन एक जरूरी रिक्वेस्ट है आपसे कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो। वीडियो इन तक देखते हो, सब्सक्राइब करना भूल जाते हो तो सब्सक्राइब अभी कर लो, जिससे भूलो ना आप। नीचे सब्सक्राइब का बटन बना होगा, उसको प्रेस कीजिए, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। आप देख सकते हो वंदे मातरम डिबेट हो रहा है। बीजेपी जहां इसे नेसेसरी विषय बता रही है, वहीं पर कांग्रेस इसे पोलराइजेशन की राजनीति बता रही है कि बीजेपी पोलराइजेशन करना चाहती है, इसलिए ये राजनीति कर रही है। ये वंदे मातरम का मुद्दा उठा कहां से, इसको भी जानेंगे। लेकिन पहले जानते हैं वंदे मातरम है क्या। वंदे मातरम आप एक लाइन में तो जानते हो कि भारत का राष्ट्रीय गीत है। राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय एंथम या कहें राष्ट्रगान दोनों अलग अलग है। राष्ट्रगान है जन गण मन और राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम। राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रगान दोनों ही 24 जनवरी 1950 को, यानी कि 26 जनवरी से 2 दिन पहले ये अपनाया गया था। उसी दिन भारत के राष्ट्रपति का पद भी अपनाया गया था, या कहें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति बने थे। और 26 जनवरी को आप सब जानते हो भारत गणतंत्र हुआ था। अच्छा, ये वर्ष जो है 2025 का, ये खास इसलिए है वंदे मातरम का क्योंकि इस बार 150वीं सालगिरह मनाई जा रही है इसकी स्थापना की, या कहें इसके सृजन के। सन 1875 में आज ही के दिन बंकिम चंद्र चटर्जी, जिन्हें बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय भी कहते हैं, इन्होंने इसकी रचना की थी, इसको लिखा था। आगे चल करके इनका उपन्यास आया आनंद मठ, और आनंद मठ में इन्होंने पहली बार इसको कहें कि ऑफिशियल किसी बुक में इसको पब्लिश किया, वंदे मातरम को। तो वंदे मातरम की इस बार 150वीं सालगिरह है। अब चूंकि वंदे मातरम अपना राष्ट्रीय गीत है, तो पीएम मोदी चाहते थे कि 10 घंटे की यहाँ पर लोकसभा में चर्चा पर चर्चा हो, इस पर डिबेट हो। डिबेट इसलिए क्योंकि भारत में बहुत जगहों पर यह भी देखने को मिलता है कई बार कि कुछ लोगों को कहा जाता है, कुछ खास कम्युनिटी को, कि वंदे मातरम सुना दो या वंदे मातरम बोल दो। सुनाना नहीं, सुनाना तो मतलब आप में से भी बहुत सारे लोगों को नहीं याद होगा शायद पूरा। राष्ट्रगान भले याद हो, वंदे मातरम शायद ना याद हो, ठीक है ना, लेकिन याद कर लीजिए, बहुत जरूरी है। खैर, तो बहुत लोगों को कहा जाता है वंदे मातरम बोलो, भारत माता की जय बोलो, तो वो लोग कहते हैं नहीं, हम इसे नहीं बोलेंगे, जबकि ये राष्ट्रीय गीत है, इसको बोलने में क्या हर्ज है। और इसी को लेकर के एक बार पहले भी बहस हो चुकी है और इसी वजह से इसमें से कुछ स्टैंजा हटाए जा चुके हैं। मतलब आप समझो कि आज के टाइम पर जो राष्ट्रीय गीत है उसमें से बहुत सारी लाइन नहीं है, हटा दी गई हैं, जो शुरुआत में लिखी गई थी। क्यों? बस इसलिए क्योंकि उससे मुस्लिम कम्युनिटी नाराज हो रही थी। मुस्लिम कम्युनिटी को लग रहा था कि नहीं, ये हिंदू देवी देवताओं का इसमें चर्चा की गई है, इसलिए हम इसे नहीं गाएंगे। तो असली पोलराइजेशन तो तब हुआ था। आइए देखते हैं पूरी जानकारी। तो देखिए, यहाँ पर बीजेपी और कांग्रेस अभी की टाइम पर आपस में इसलिए भिड़ रहे हैं क्योंकि यहाँ 150वीं सालगिरह के लिए कह रहे हैं कि इस पर डिबेट करना चाहिए, और जो लाइन हटाई गई थी वो लाइन नहीं हटाई जानी चाहिए। वो लाइन हटाई गई थी तुष्टीकरण के लिए, अब वो लाइन फिर से जोड़नी चाहिए। जबकि कांग्रेस पार्टी इस पर यह कह रही है कि नहीं, ये पोलराइजेशन की राजनीति चल रही है, पोलराइज करना चाहते हैं, ध्रुवीकरण करना चाहते हैं। ध्रुवीकरण मतलब आप ये समझिए मोटा मोटा कि जैसे एक टाइम पर क्या होता है कि बहुत सारे लोग जो हैं वो न्यूट्रलाइज तरीके से रहते हैं, हाँ ठीक है, जो चल रहा है चलने दो। लेकिन जब वहीं पर कहीं पर किसी के घाव को कुदेड़ दिया जाए, किसी के घाव को उछाल दिया जाए और फिर वो पूरा उसको याद दिला दिया जाए, नहीं तुम्हारे साथ ऐसा गलत हुआ था, तुम ऐसा हुए थे वैसा हुए थे, तो वो क्या करेगा, न्यूट्रल से वो एक प्रोस्पेक्टिव में आ जाएगा, चाहे वो पॉजिटिव में आ जाए चाहे वो नेगेटिव में आ जाए। इसी को कहते हैं ध्रुवीकरण। आसान भाषा में आप ऐसे समझिए, और थोड़ा सा एग्जांपल आप समझ लीजिए। 2024 के इलेक्शन में बहुत ज़्यादा लेवल पर पोलराइजेशन बढ़ गया था, जब बहुत सारे एम फैक्टर निकल करके आ रहे थे, मंगलसूत्र वगैरह वगैरह, मतलब बहुत सारे बयान चल रहे थे, आपने देखा था। वो वोटर्स को पोलराइज करने के लिए, अपने वोटर्स को जागृत करने के लिए और एक प्रकार से अलग थलग करने के लिए, क्लियर करने के लिए किया जाता है। अक्सर चुनाव में ये यूज की जाती है टेक्निक। चलिए, तो यहाँ पर ये देखिए पूरा का पूरा वंदे मातरम है, जो अपना राष्ट्रीय गीत है। आप यहाँ पर ध्यान से पढ़ोगे तो वंदे मातरम सुजलम सुफलम मलयम शीतलम सस्य श्यामलम मातरम वंदे मातरम।
ऊपर की लाइन, उसके बाद ये पहला स्टैंजा, दूसरा स्टैंजा, ये पूरा पूरा ठीक है। इसके बाद अगर आप देखोगे, तुम्ही विद्या तुम्ही धर्मा तुम्ही हृदय तुम्ही मर्मा तुम्ही प्राणा शरीरे बहुते तुम्ही माँ शक्ति हृदय तुम्ही माँ भक्ति तुमरो प्रतिमा गढ़ी मंदिरे मंदिरे मातरम। मंदिरे मंदिरे से दिक्कत है इनको। इसके अलावा वंदे मातरम तू ही दुर्गा 10 प्रहर धारणी, दुर्गा से प्रॉब्लम है। इसके अलावा वाणी विद्या दायिनी, वाणी आप जानते हो सरस्वती माता को कहा जाता है। नमामि त्वम नमामि कमला अमला अतुलम सुजलम सुफलम मातरम वंदे मातरम। तो ये जो दुर्गा जी, सरस्वती माता और मंदिर, ये सब वर्ड्स जो आए हैं इसमें, इसी वजह से मोहम्मद अली जिन्ना को तकलीफ हो रही थी और मोहम्मद अली जिन्ना ने एक लेटर लिखा बाकायदे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को कि ये स्टैंजा हम मुस्लिम कम्युनिटी वाले नहीं गाएंगे। और फिर इस बात को सुना भी गया और 1936-37 में इस लाइन को हटा दिया गया। मतलब ये जो स्टैंजाज थे इसको हटा दिए गए। तो आप समझिए कि उस टाइम पर हुआ क्या था। देखिए, बीजेपी कह रही है कि वंदे मातरम राष्ट्रवाद का नॉन निगोशिएबल प्रतीक है। मतलब अगर ये राष्ट्रीय गीत है तो इसमें कोई निगोशिएशन नहीं करना चाहिए। ये तो वैसे ही हो गया जैसे कि आप देखो, भारतीय संविधान बना है, भारतीय संविधान सब लोग मानते हैं, लेकिन संविधान की जब प्रस्तावना खोलोगे तो उसके ऊपर जो डिजाइन्स बनी है उसमें राम मंदिर, भगवान राम, ये सब का जिक्र है, बना है, तस्वीरें बना है, रामायण के बहुत सारे परिदृश्य हैं, महाभारत की दृश्य है, वहाँ पर भारत की पौराणिक कथाओं का जिक्र है। अब आप कह दो ये कि नहीं नहीं हम संविधान को मानेंगे ही नहीं, या तो उसको पूरा से दूसरे तरीके से डिजाइन करवाओ, नहीं तो उस आर्टिकल्स को हम नहीं मानेंगे या उस किताब को नहीं मानेंगे या उस किताब की पूजा नहीं करेंगे क्योंकि उसमें मंदिर है, देवी देवताओं का जिक्र है। कहाँ कहाँ तक भागोगे भाई? भारत है, हिंदू प्रधान देश है, तो यहाँ पर आपको जगह जगह पर मिलेंगे। आप फिर कल को ये कहने लगोगे कि हम रोड पे जा रहे हैं, यहाँ मंदिर दिखता है इसलिए हम इस रोड पर जाना बंद कर देंगे। हम इस ऑफिस में जा रहे हैं काम करने, उस ऑफिस में टेबल पर मंदिर रखा हुआ है इसलिए हम यहाँ पर ऑफिस में जाएंगे नहीं। हॉस्पिटल में जा रहे हैं, वहाँ भगवान गणेश की मूर्ति लगी हुई है तो इसलिए हम हॉस्पिटल में इलाज कराएंगे नहीं। कहाँ कहाँ से जाओगे? तो ये बात जो है, कुछ चीज़ें जो होती है वो नॉन नेगोशिएबल है। भाई आप भारत में रह रहे हो, एक सेकुलर कंट्री है, यहाँ सभी धर्मों का सम्मान होता है। आप रास्ते में चल रहे हो तो वहाँ मंदिर भी मिलती है, मस्जिद भी मिलता है, गुरुद्वारे भी मिलता है, चर्च भी मिलता है। तो इसलिए जो है ये कह देना कि नहीं वंदे मातरम में क्योंकि इसमें हिंदू देवी देवताओं का जिक्र है इसलिए हम वंदे मातरम गाएंगे ही नहीं, ये कहाँ तक सही है? खैर यहाँ पर, लेकिन चलो वो तो पुरानी बातें रही। अब कांग्रेस पार्टी इस पर भी बोल रही है कि इसे जबरदस्ती थोप करके पोलराइजेशन कर रहे हैं। अभी इसकी क्या जरूरत है? अभी भी बहुत सारे चीजें मुद्दे हैं भाई, उस पर भी डिबेट करना चाहिए। अभी जैसे इंडिगो वाला मुद्दा उठा है तो इस पर डिबेट होना चाहिए। सबसे बड़ी बात तो कि कैसे ये डिओपोली स्थापित हो रही है, टेलीकॉम सेक्टर हो, ये सेक्टर हो, पोर्ट सेक्टर हो, एविएशन सेक्टर हो, ऐसे बहुत सारे सेक्टर हैं जहां पर मोनोपोली चल रही है या फिर डिओपोली, एक या दो कंपनियां ही राज कर रही हैं। इस पर सबसे ज़्यादा बहस होनी चाहिए कि सरकार इस डिओपोली को खत्म करने के लिए क्या कर सकती है। कल को ऐसे कोई और सेक्टर बंद हुआ, उसकी एक कंपनी ठप हुई तो पूरा का पूरा मार्केट ठप हो जाएगा। कल को कोई जियो का मान लो सर्वर क्रैश हुआ या हैक हो गया तो एकदम सब काम ठप हो जाएगा। आइए थोड़ा सा वंदे मातरम का और इतिहास जानने का प्रयास करते हैं। वंदे मातरम जैसे कि मैंने आपको बताया 1875 में लिखा गया, 1882 में आनंद मठ नोबेल में उपन्यास में इसे इंक्लूड किया गया पहली बार। स्वदेशी आंदोलन, बंग भंग विरोध, हर रैली में ये गूंजना शुरू हो गया और बहुत तेजी से। आप देखो जब भी स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ, जब उसके बाद से फिर आगे चल करके 1905 में बंगाल विभाजन हुआ, उसके बाद जो भी मतलब बड़े बड़े आंदोलन हुए, सभी आंदोलनों में बढ़ चढ़ करके ये वंदे मातरम गूंजने लगा, गाया जाने लगा। अपने पब्लिक को या भारत की जनता को मोटिवेट करने के लिए स्वतंत्रता सेनानी आपस में मोटिवेशन के लिए गाना शुरू किए। माचिस की डिब्बी से लेकर मैडम कामा के झंडे तक सब जगह पर ये छपना शुरू हो गया वंदे मातरम, है ना। ब्रिटिश सरकार ने कई बार इसको बैन किया, सेडिशन का केस चलाया, लेकिन फिर भी जितना ही इसे दबाया गया उतना ही उठ करके ये आया। तो जैसा कि मैंने आपको बताया 6 स्टैंजा है यहाँ पर। पहली 2 स्टैंजा में पूरी तरीके से देशभक्ति नजर आती है और प्रकृति की सुंदरता का जिक्र है, लेकिन इसमें कोई भी धार्मिक वर्ड नहीं है किसी भी धर्म का। लेकिन बाकी के जो 4 स्टैंजाज हैं इसमें दुर्गा, माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती, इनका स्पष्ट जिक्र है, मंदिर का जिक्र है, मैंने अभी आपको दिखाया। 1937 में कांग्रेस ने फैसला लिया कि पब्लिक फंक्शंस में केवल 2 ही स्टैंजा गाए जाएंगे, नीचे के 4 स्टैंजा पब्लिक फंक्शंस में नहीं गाए जाएंगे। अब कारण यह था कि मुस्लिम लीग और कई मुस्लिम नेता इससे असहज थे। मोहम्मद अली जिन्ना ने लेटर लिख करके बाकायदे जवाहरलाल नेहरू से ये रिक्वेस्ट करी थी कि ये जो लाइन है नीचे की,
इनको हटा दिया जाए, इसको ना गाया जाए, क्योंकि इसको गाने से मुस्लिम जो कम्युनिटी है वो असहज हो रहे हैं, वो नहीं चाहते हैं इसको यहाँ पर ये कार्टून जो है ये दैनिक भास्कर के द्वारा बनाया गया है। तो यहाँ पर ये लिखा गया है कि 1937 में तो ये हुआ था कि नेहरू ने यहाँ काट दिया था नीचे के 4 लाइन को। अब 2025 आते आते कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि भाई जो बाकी की बची 2 लाइन है ना, उसको भी नहीं गाएंगे, उसको भी गाने में असहज महसूस कर रहे हैं कि वंदे मातरम हम कहेंगे ही नहीं, ना ही कहेंगे भारत माता की जय। जबकि इन सब के बीच 1905 में ही महात्मा गांधी जी ने बोल दिया था कि वंदे मातरम जो है आज के टाइम पर नेशनल एंथम बन चुका है, तो इसे नेशनल एंथम के रूप में देखा जाना चाहिए। हालांकि आगे आज़ादी के टाइम पर जब संविधान बन रहा था, संविधान जब लागू करना था, जैसे मैंने आपको बताया कि संविधान के लागू होने के 2 दिन पहले 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रगान और राष्ट्रपति तीनों ही अपनाए गए भारत में, भारतीय संविधान में। तो उस टाइम पर भी काफ़ी ज़्यादा डिबेट थी कि वंदे मातरम को राष्ट्रगान घोषित किया जाए, नेशनल एंथम घोषित किया जाए। लेकिन उस टाइम फिर ये डिसाइड हुआ नहीं, जनगण मन जो है इसको नेशनल एंथम घोषित किया जाएगा और वंदे मातरम को नेशनल सॉन्ग घोषित किया जाएगा, यानी एक राष्ट्रगान होगा और एक राष्ट्रीय गीत होगा। लेकिन राष्ट्रीय गीत जो होगा उसका वही शुरू का 2 ही स्टैंजा रहेगा, लास्ट का 4 स्टैंजा हटा दिया जाएगा वंदे मातरम का। अच्छा, 1986 में भी ये गया मामला सुप्रीम कोर्ट में। तो सुप्रीम कोर्ट में ये मामला गया था किसी से जबरदस्ती कर सकते हैं कि नहीं, अगर कोई नहीं गा रहा है तो उससे कहेंगे। जैसे मान लो कि अभी आप देखते हो बहुत सारे पब्लिक डिबेट में या फिर कभी कभी आप देखते हो मीडिया पर भी वो बोलते हैं वंदे मातरम गाओ, वंदे मातरम गाओ, राष्ट्रीय गीत सुनाओ, राष्ट्रीय गीत सुनाओ। तो सुप्रीम कोर्ट ने 1986 में ये फैसला सुनाया कि देखो अगर नहीं याद है तो किसी को जबरदस्ती मजबूर नहीं किया जा सकता, किसी को थोपा नहीं जा सकता कि नहीं नहीं तुम्हें आना ही चाहिए, तुम सुनाओ ही सुनाओ, नहीं तो हम मारेंगे पीटेंगे, ये नहीं किया जा सकता है। हाँ, इसको प्रचार प्रसार सरकार कर सकती है, सरकार प्रमोट कर सकती है, लेकिन अगर किसी नहीं गा पाता है कोई या किसी को नहीं याद है तो उसको सजा नहीं दे सकती है, कोई भी गवर्नमेंट हो। लेकिन जब बात आती है पोलराइजेशन की या किसी के ज्ञान को परखने की, तो अक्सर लोग बोल देते हैं ऐसे। ये तो वैसे ही है ना, जैसे कि आप किसी छोटे बच्चे को आप चाहो कि इसको परेशान करना है, इसको मारना है, ये बात नहीं सुन रहा है, तो उससे बोल दो 19 का पहाड़ा सुनाओ जल्दी से। अब वो नहीं सुना पाएगा अगर, तो फिर उसको पीटने लगो, है ना। तो वही टाइप का कुछ ऐसा ही है। तो ऐसे देखिए बीजेपी और कांग्रेस का भी क्या क्या एड्रेस है आप देख सकते हैं। वंदे मातरम हमारी सभ्यता का हिस्सा है, बीजेपी कह रही है। स्कूल ऑफिस में गाना चाहिए, ऑप्शन क्यों रखा जाए, मतलब इसको मस्ट कर देना चाहिए। कांग्रेस फ्रीडम फाइटर्स का अपमान कर रही है, ये कहना है बीजेपी पार्टी का। कांग्रेस पार्टी का ये कहना है कि देखिए इसे जबरदस्ती थोपा जा रहा है, जबरदस्ती थोपना फांसीवाद है। असली देशभक्ति दिल से आती है, थोपकर नहीं। बीजेपी वोट बैंक के लिए पोलराइजेशन का काम कर रही है। अब मैंने दोनों पक्षों को आपके सामने रख दिया है, आप अपनी क्या राय रखते हैं इस मुद्दे पर, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपको क्या लगता है कि क्या इसे मस्ट कर देना चाहिए, क्या फिर इसे ऑप्शन में रखना चाहिए? और दूसरी बात ये कि जो लास्ट के 4 स्टैंजा हैं उसको क्या हटाकर रखना चाहिए या उसको भी ऐड कर देना चाहिए और उसको भी पब्लिक प्लेसेस में, पब्लिक गैदरिंग में गाया जाना चाहिए? आप इस पर क्या सोचते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं जनरली आपकी राय जानना चाहूँगा कि आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं। एक ज़रूरी रिक्वेस्ट है, यहाँ तक वीडियो देखते हुए आए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो। हम लोग 8 लाख सब्सक्राइबर के बहुत ज़्यादा करीब है, तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को शेयर भी कीजिए। थैंक यू सो मच। अपनी ई बुक आई हुई है ब्रह्मास्त्र करंट अफेयर की वार्षिकांक, जो साल भर का कंटेंट होता है। किसी भी एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो इससे बेहतर ई बुक अगर अला करके आप दिखा दोगे तो ये ई बुक मैं आपको फ्री में दे दूंगा। ये मेरा मतलब एटीट्यूड नहीं, कॉन्फिडेंस है, भरोसा है इस अपने कंटेंट पर। आप इसका सैंपल देख सकते हो, हर एक टॉपिक कवर कराया गया है। आपने अगर कोई हमारी मंथली ई बुक ली होगी तो आप जानते होगे कि हमारा कंटेंट किसी लेवल का रहता है। आप देख सकते हो, थोड़ा कुछ मैं इमेज ला करके बीच में दिखाया हुआ हूँ। लोकसभा चुनाव हो, बिहार का विधानसभा चुनाव हो, भारत के सभी राज्यों का स्टैटिक जानकारियाँ हो मैप वाइज, या फिर बजट हो जियोग्राफिकल के माध्यम से, इन्फोग्राफिक, चार्ट्स, टेबल, मैप, ये सब यूज करके आपके लिए ई बुक तैयार की जाती है। ये ई बुक पूरे वर्ष भर का, साल भर का कंटेंट मात्र आपको 99 में मिल रहा है और ये आपको मिल रहा है MZT ऐप पर। फटाफट से जाइए MZT ऐप पर और ई बुक सेक्शन में जाकर इसको परचेज कीजिए। अगर मान लीजिए आप एंड्रॉयड यूज़र नहीं हो, iOS यूज़र हो या लैपटॉप विंडोज यूज़र हो, तो आपको इस नंबर पर व्हाट्सएप कर देना है, आपके पास ई बुक भेज दी जाएगी UPI पेमेंट के बाद। 7235939467 इस पर आप व्हाट्सएप करेंगे तो UPI के जरिए भी आप ले सकते हैं। थैंक यू सो मच। मिलेंगे अगली क्लास में, अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।